Save animal, love animal, save animal, love animal, save animal, love animal, save animal, love animal, save animal, love animal. दिल्ली के एनिमल्स के लिए एमसीडी को समझना चाहिए, परखना चाहिए कि एनिमल्स की केयर ठीक से करें और दिल्ली G20 में जिस तरह एनिमल वेलफेयर में लैग किया है, ऐसे हर साल हम चाहते हैं कि दिल्ली में इस तरह नहीं करे, एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे। थैंक यू। ऑफिस है, हेड क्वार्टर कहेंगे तो हेड ऑफिस है ये एमसीडी का, जो कि सिविक सेंटर से कहेंगे। उसके सामने ही जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे संजय महापात्रा जी बैठे हुए हैं, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं और लगातार जो क्रूएल्टी हो रही है एनिमल्स के साथ उस पर ये लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। कई बार ये धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख चुके हैं और लोगों को अवेयर करते रहते हैं। सर, आज आप एमसीडी के ऑफिस के सामने क्यों बैठे हैं, हेड ऑफिस? देखिए, सालों से हमारा जो एनिमल्स है हमारा एमसीडी के अंडर आते जो दिल्ली में है, तो उनको बाकी में सही तरीके से जो इनका अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, इनके वैक्सीनेशंस, इनके नसबंदी, इनके केयर और उनके खाने पानी की व्यवस्था, तो जो हमारा सरकार नहीं कर पाता है, जिसमें उनके लिए जो फंड्स आते हैं वो फंड्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे। और आप अभी देखे होंगे G20 के जरिए से, G20 की ड्यूरिंग G20 इसमें किस तरह एमसीडी ने एनिमल के साथ बड़े गलत तरीके से क्रूरता के हिसाब से इनको पकड़ा गया और जहाँ ले गया वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है। और अगर वहाँ ले गया एमसीडी, एक फॉल्स प्रोमिसेस भी करी हम लोगों के साथ, दिल्ली के सिटीजन के साथ, कि एमसीडी ने हमें 4 तारीख को ये एक सर्कुलर दिया कि बोला कि हमने कोई डॉग नहीं पकड़ेंगे ड्यूरिंग G20। फिर भी एमसीडी ने इतना झूठा दिलासा देने के बाद लोगों को मन में एक आश्वासन देने के बाद अचानक लोगों को धोखा, दिल्ली के सिटीजन को धोखा दे के और सारी एनिमल्स को वहाँ से पकड़ के लेके चले गया काफ़ी सारी एरिया से। इसमें एयरपोर्ट है, इसमें प्रगति मैदान में, इसमें बहुत सारी 5 स्टार होटल्स आसपास एरिया की, जहाँ पे और मैं मानता हूँ ठीक है सिक्योरिटी रीजन से हम डॉग को पकड़ना, क्यों ना इनको एक तरीका ढूंढे, इनको अच्छे तरीके से किया जाए। आपको पता है दिल्ली में कम से कम 20,000 से अधिक एनिमल केयर गिवर्स है जो एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, रोड में जाके हर गली में और उसमें, और इनको केयर करते हैं, इनको ट्रीटमेंट देते हैं, इनके लिए खाना पानी सब कुछ देते हैं। लेकिन क्यों ना एमसीडी उन एनजीओस को बुला के उनसे ये बात डिस्कशन करके, वो एनिमल्स जो सपोज मैं किसी एनिमल्स को खाना खिलाता हूँ, वो मेरे बात मानता है, मुझे अपना माँ बाप समझता है और मेरे पास बच्चों की तरह पूछ हिला के आता है, तो मुझे बुलाया जाता है, तो उसी एरिया में मैं कुत्तों को ऐसे उठा के उनको दे देता, तो हम सेंटर में लेके जाते या हम अपने गाड़ी से लेके चले जाते, तो ये कितना अच्छा होता। और G20 तो मैं मानता हूँ हम बहुत गौरवान्वित है कि हमारा देश में G20 हुआ है। हमारा देश ने इसे औचित्यता करी जिसमें 20 देश की, बल्कि और देश की, हमारा बड़े जो बहुत बड़े नेता आए, जो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई हो, चाहे वो पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं जो भी दे आ रहे पॉलिटिकल लीडर्स, नहीं इन्हीं पॉलिटिकल। आपका इशू ये कि आप लोगों को बताया जाता कि हम यहाँ से उठा रहे हैं, तो इस पे आप कहीं ना कहीं उन्हें कहीं मैम सिर्फ एक बार सिर्फ इशू ये नहीं है उठाया जाए, ये तो सालों से होते हुए आ रहे हैं। हमारा इशू है ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो, इस तरह का काम जो क्रूरता काम जो एमसीडी किया हुआ है ऐसे दोबारा कभी दिल्ली में ना हो। उन्हीं के लिए टाइमली वैक्सीनेशंस, उनके लिए टाइमली खाना, उनके लिए टाइमली ट्रीटमेंट केयर सेंटर, और उनके साथ कोई क्रूरता करता है, वो जो क्रूरता करते हुए जो हमारा कानून है, उस कानून को हम एक
स्ट्रांग कानून बनाए ताकि उनके साथ कोई बार जो कभी कोई डंडा मार देता है, कोई पत्थर, कोई ईंट फेंक देता है, कोई मार के मार देते हैं, जिस क्रूरता आप देखेंगे आपकी तो दिल दहला देगा। तो ये मैसेज हमारा देश के लिए गलत है। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रांग लॉ चाहिए। और सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी देश हो, चाहे भी कोई नागरिक हो, चाहे भी कोई RW, सबसे पहले उनको क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट होते हैं एनिमल्स को मारने से, फिर धीरे धीरे इंसान तक आ जाते हैं। क्यों ना हम वहीं पे जड़ खत्म कर दिए। काम जो वैक्सीनेशन होता है, खाना फीड कराने का होता है, कहीं ना कहीं MCD के ही तो अंडर में आता है। ये सारी MCD के काम है और हर साल तो MCD आपको लगता है कि MCD इससे पल्ला झाड़ती है? MCD पल्ला इसलिए जा रहता है कि उनके पैसे उन तक नहीं पहुंचा पाता है। जो फंड्स आता है, फंड सही दिशा में नहीं लगता है, उसमें बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है एनिमल पैसे को लेकर। तो आज आप क्या और इसीलिए हो रहे क्योंकि वो बेजुबान है, वो अपनी दुख दर्दी, खाना खाया नहीं खाया, मर गया, पेन है, वो नहीं बोल सकता है। तो उसका जुबान हम सब है, उसका जुबान दिल्ली में, पूरा देश में। और मैं आपको बता दूं, एक एनिमल कम्युनिटी जो है बहुत बड़ा कम्युनिटी है। और कोई भी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी, इन कम्युनिटी से सबसे बड़ा कम्युनिटी है। ये एक आने वाले सरकार के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हमारे साथ सरकार ऐसे बदसलूकी करेगा, हमारा बच्चों की सबसे बदसलूकी करेगा, तो हम उस सरकार को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये हर कोई, मैं नहीं बोलूँगा, हर कोई एनिमल लवर बोलेगा, हर कोई एनिमल एक्टिविस्ट बोलेगा, हर कोई। और हमारे साथ डे बाय डे बहुत सारी नौजवान जोड़ रहे हैं कि जानवर को केयर करने के लिए। और ये एक आने वाला दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और मूवमेंट होगा एनिमल्स को लेके हमारे देश में। ये मूवमेंट चाहे हमारा सरकार भी नहीं संभाल पाएगा। इस वजह से उसको मार देते हैं ना एनिमल्स को, कि वो मतलब ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। कोई एनिमल आप ये बात बताइए, अगर सरकार उनको खाना नहीं देगा, सरकार खाना देने वाले को उनको भगाएगा और खाना नहीं खाएंगे, आपको मैं खाना नहीं दूंगा, आपको क्या, बीमार होंगे, अग्रेसिव होंगे, या आप वही होंगे? अगर इस तरह का होगा, उनके जो मौलिक अधिकार को जो सरकार खुद खत्म कर देगा, तो आप बताइए ये अग्रेसिव क्यों नहीं होंगे? और सबसे पहले बात है, डॉग्स आर वेरी नियर और डियर फॉर ह्यूमंस। इंसान के बहुत करीबी है ये डॉग्स, और हम इनको सर कोई और मैं बता दूं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनके खिलाफ है, वो सिर्फ इनके खिलाफ एक झूठा अफवाह फैलाते हैं कि कुत्तों ने काट दिया, कुत्तों ने काट दिया, कुत्तों ने काट दिया, कुत्तों ने काट से जब मरे। ये सब झूठा अफवाह है। ये चाहते हैं कि इस धरती में सिर्फ इंसान नाम का कोई रहे और बाकी कोई नहीं रहे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, जब इंसान ये सोचेगा, इंसान धरती से खत्म हो जाएगा और यही लोग आगे राज करेंगे इस धरती के ऊपर। सर कई बार ऐसा होता है ना कि काट लेंगे तो रेबीज जैसी बीमारियां हो जाएंगी, इस वजह से भी लोग तो उसका इलाज भी तो है। आप देखिए, उसके इलाज ये है कि हमारा देश में सरकार, हमारा देश में सरकार ने एक वैक्सीनेशन के नाम से जो पैसे आता है, लेकिन आज तक अभी भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 0 नंबर ऑफ एनिमल्स आर वैक्सीनेटेड थ्रू गवर्नमेंट, 0 नंबर ऑफ डॉग्स। क्यों, मैं बता देता हूँ। सरकार बोलते हैं सारी डॉग वैक्सीनेटेड है, एक भी डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन हर साल लगाया जाता है। एक साल में वैक्सीनेशन खत्म हो जाता है। आपने एक बार लगा दिया पूरा जिंदगी की, तो इट मीन्स हमारा कोई भी एक डॉग वैक्सीनेशन नहीं है। नसबंदी के लिए लेके गए, वहाँ वैक्सीनेशन कर दिया, तो नसबंदी के बाद सारा जो पूरा सिस्टम जो सरकार चला रहे हैं एनिमल्स को लेके, ये बहुत बड़ा करप्शन है, मतलब बहुत बड़ा इलीगल है। जितना भी जो कहते हैं ना गाज होती है, वो एनिमल्स के ऊपर गिरा देते हैं कि बिल्कुल। इन्हीं लोगों की गलती है, ये लोग काट रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल, यानी कि एक सरकार की गलतियां हैं। ये सरकार की गलतियां है, सरकारी लापरवाही है, सरकार उस जो उस महकमा में बैठा है, जो उस पद में बैठे है, वो इन्हीं का कमी है, उन्हीं का कमी है। ऐसे लोगों के लिए क्या, क्योंकि सब बहुत आसान है जानवर की पैसा खाना, क्योंकि जानवर आपको शोर नहीं उठा सकता है, जवाब नहीं दे सकता है, चाहे भूखे रह जाए, चाहे शिकायत नहीं कर सकता है। कि इंसान को भूखा रख लो, वो 10 बार कोई आश्रम खोल दो, आप वृद्धाश्रम खोल दो, या आप किसी गरीब आश्रम खोल दो, या हैंडीक्राफ्ट आश्रम खोल दो, आपको अगर खाना नहीं देंगे, वो आपका शोर कंप्लेन करेगा, मुझे खाना नहीं मिला, कि जानवर नहीं करेगा। इसका फायदा ये सरकार के महकमा उठा रहे हैं। सर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जो एनिमल्स लवर्स हैं और वो खाना खिलाने जाते हैं, चाहे आस पड़ोस में भी हो, वो भी उन्हें मारते हैं या फिर उनको टॉस करते हैं या टीज करते हैं कि क्यों खिला रहे, उनके लिए क्या ये एक्ट नहीं है कि हम खिला सके? मैं सबसे पहले बात बोलूँगा, जो लोग जानवर को खाना खिलाते हैं,
जो लोग जानवर साथ प्यार करते केयर करते, उनसे अच्छा लोग शायद धरती में कोई नहीं होगा। उनसे अच्छा, उनको हम सम्मान करना चाहिए, उनको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो अपने पैसे से जो जानवर के साथ कर रहे और ये हमारा देश में जानवर के लिए जो वेलफेयर हो रहे, सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहे। लाखों हजार लोग उसके लिए काम कर रहे और वही एक सम्मान पात्र है इस देश में। उनको हम सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन, अगर कहीं इनके साथ कोई व्यक्ति बदसलूकी करता है खाना खिलाते हुए, बदसलूकी करता है, यहाँ क्यों खाना खिलाया है तूने, बदसलूकी करता है, उसके ऊपर ईंट डंडा पत्थर फेंकता है, उसको हमारा पुलिस को एजुकेट करना चाहिए, हमारा पुलिस उसको मदद करे। प्रावधान है सर, ये प्रावधान हमारा लॉ में है। अगर मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, अगर आप मेरे ऊपर ईंट डंडा पत्थर मारते हो, मुझे गाली देते हो, मेरे पास एक स्वयं लॉ है, उस लॉ के जरिए से मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये बात पुलिस को मानना चाहिए। पुलिस क्या करता है, जब सोसाइटीज में कोई नेता की कॉल आता है, कोई मिनिस्टर की कॉल आता है, कोई सोसाइटीज में 10 लोग जानवर के खिलाफ खड़ा होता है, तो जो जानवर को केयर करने वाले लोगों को उनको पकड़ के हवालात में डाल देते पुलिस। लेकिन ये पुलिस भी गलत है, क्योंकि पुलिस अपनी लॉ के हिसाब से काम नहीं करता। पुलिस सोचता है मॉब आ गया तो मॉब ठीक है, और जो बंदा खड़ा है जानवर को खाना खिला रहा था वो बंदा गलत है, क्योंकि वो एक अच्छा वेलफेयर करके आए, एक बेजुबान को खाना खिला के आए, बेजुबान केयर करके। कोर्ट से ऊपर थोड़ी ना है पुलिस, मैम नहीं है, लेकिन पुलिस वहीं पे रफा दफा करने की कोशिश करता है। वहीं पे पुलिस जो चार्जशीट डालता है, तो जानवर की जो बंदा उसको खिलाफ डाल लेता है, तो कोर्ट में लोग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, उसको वहीं पे इतना तोड़ मरोड़ करा जाता है। वो आगे कोर्ट तो जाने के लिए खुद बंदा डरता है, मैं कोर्ट तो कैसे पहुंचूं, बंदा डरता है मैं कोर्ट तो कैसे पहुंचूं, क्योंकि ये एक दादागिरी, लापरवाही, जोर जबरदस्ती, खौफ का माहौल खौफ, बना दिया। ये एक स्वाधीन भारत की बात नहीं है। ये गणतंत्र में एक स्वाधीन भारत की हूँ, मेरे पास स्वाधीन है, मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं बुरा काम करने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए अब आपकी जो संस्था है वो क्या करेगी? सर देखिए, इस सब चीज़ों के लिए संस्था सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, सालों से काम करते हैं। और ये अवेयरनेस हमारा यंगस्टर को हम दे रहे, नौजवान को हमारे साथ जुड़वा रहे। और हम, अगर ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, पुलिस भी उन पर कार्रवाई जो है उनका उल्टा कर देते, तो आप लोग कैसे करेंगे? ऐसे केसेस में हम कोर्ट जाएंगे, हम लॉयर को अडॉप्ट करें, हम लॉयर को बुलाते हैं, लॉयर के जरिए से इनके पास नोटिस भेजते हैं और उसको दोबारा जांच करने की बात करते हैं, और पुलिस को हम लॉ समझाते हैं कि कौन सी धारा के हिसाब से क्या आप ये काम कर सकते हैं। जब मैं जितने भी एनिमल लवर से जो खाना खिलाते हैं, उन सबको एनिमल्स लॉ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। वो अवेयरनेस हम सबको देंगे कि कौन सी लॉ के तहत आप एनिमल्स को खाना खिला सकते हो, कौन सी लॉ के तहत अगर आपके साथ कोई बदसलूकी करता है आप लड़ सकते हो। आप पुलिस को वहाँ एजुकेट करेंगे। जब आपको लॉ पता है, जब आपको सब सिस्टम पता है, देन पुलिस भी आपके सामने हार मान जाएगी। लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, दिल्ली हमारा देश की कैपिटल है, और इसी कैपिटल से अगर हमें कोई भी चीज़, अगर दिल्ली कैपिटल में गलत हो रहे, ये गलत पूरा देश में फैल जाता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली से एक अच्छा एनिमल वेलफेयर स्टार्ट हो, और जो हमारा डिमांड है म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन दिल्ली और एनडीएमसी को, वो डिमांड हमारा पूरा करे। और एनिमल्स आने वाले साल में, जो साल अभी आ रहे, आने वाले साल में हम और हम भारतवर्ष में हमारा नाम कमाएं कि भारत वर्ष में ना सिर्फ लोग अपने लिए, जानवर के लिए भी कितना अच्छे तरीके से वेलफेयर करते। और ये मैसेज जब पूरा देश में जाएगा, पूरा पृथ्वी में जाएगा, शायद भारत का नाम G20 से भी बढ़कर और ऊपर जाएगा। और मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, इस G20 के दौरान अगर कुछ लापरवाही एमसीडी के जरिए से हुई, जो ऑफिसर्स के जरिए से हुई, जो इनके पैसे, जो करप्शन हुई है, कितने पैसे लगा, कितने पैसे इन्होंने खर्चा करे, और कहाँ डॉग गए, कौन सी सेंटर में डॉग गए, कितने डॉग की डेथ हुआ है, कितने डॉग की रिलोकेट हुए, कितने डॉग्स मिसिंग है, हमें इसके ऊपर मोदी जी पूरा इंक्वायरी बैठाए और एमसीडी के ऑफिसर को कोर्ट तक घिसे, क्योंकि वो चीज़ें दिल्ली के लोग नहीं देख सकते। जिस तरह दिल्ली में जानवर के साथ बर्बरता हुई है, क्रूरता हुई है, आप देख सकेंगे कि किस तरह डंडा में खिंच के एयरपोर्ट में, बहुत सारी एयरपोर्ट के लोग हमारे पास कॉल करते थे जिस टाइम डॉग पकड़ा जा रहा था, गूगल से सर्च करके हम बाकी में हैरान हो गए थे, कि हम बाकी में देख के हो गए थे
जब हम कोई एक अच्छा काम कर G20 एक अच्छा के लिए हमारे देश के नाम हो, प्रवृत्ति नाम हो और मोदी जी ने अच्छा काम करें, लेकिन उसमें हमें छोटे छोटे चीज़ में ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। वो छोटे छोटे चीज़ शायद ये बात मोदी जी तक नहीं पहुंच पाया। ये छोटे छोटे चीज़, ये करप्टेड ऑफिसर अपने घर को पैसे कमाने के लिए इन जानवर को गलत जगह बिना अरेंजमेंट में भेज दिया गया, गलत तरीके से। ना इनके पास सही तरीके से एम्बुलेंस है, ना इनके पास ट्रेनिंग दिया हुआ कोई वर्कर्स है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती आगे क्या करेंगे आप? हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। हम कोर्ट के बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ेंगे। अगर हाई कोर्ट हमें इसको नहीं सुनता, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे पास एक ही रास्ता हुई है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। यूपी में योगी जी ने कितना अच्छा करा है गायों के लिए। देखो कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई डंडा नहीं मार सकता। यूपी में जाके देखो योगी जी ने कितना अच्छा काम करा है। तो दिल्ली की सरकार क्या ऐसी चुप बैठी रहेगी? दिल्ली की सरकार को भी तो इनको डॉगियों को जगह जगह खाना देना चाहिए, सेंटर खोलना चाहिए, इनको उपचार करना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए। इनको देखो पंखे लगाने चाहिए जगह जगह, खाना पीना देना चाहिए इन्हें, इनकी भी केयर करना चाहिए। क्योंकि डॉगी हमारी रक्षा करते हैं। हम अगर प्लेट में अपने में डॉगी रखते नेता हैं, अपने घर के आगे तो डॉगी रख लेते हैं, सब सुरक्षा रखते हैं। के। वो तो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, इतने बड़े बड़े हाई उनके बॉडी गार्ड होते हैं, उनको क्या टेंशन है। लेकिन हम लोग तो गरीब इंसान होते हैं, तो हम तो डॉगी पाल सकते हैं। और इससे बड़ी औकात तो नहीं है ना और हमारी मैं कि क्या आप security बात रख बोलना चाहूँगा कि हमारा सरकार बड़े बड़े ब्रीड डॉग को पाल ले, ब्रीड डॉग को ट्रेनिंग दे रहे। क्यों ना हमारा देश की जो एनिमल्स है, तो जो देश की हमारा देसी डॉग्स है, इनको अडॉप्ट करें, इनको ट्रेनिंग दें। इनको हर आर्मी में, हर ऑफिसेस के बाहर, हर सोसाइटीज़ के बाहर इनको गार्ड डॉग बनाएं। और क्यों ना सरकार इन डॉग्स को, देसी डॉग्स को अडॉप्शन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। ना जो ब्रीडर्स है, जो ब्रीड डॉग को बड़े गलत तरीके से, इलीगल ब्रीडर्स है, उन ब्रीडर्स को शिकंजा कसे, इन ब्रीडर्स को बंद करे। सिर्फ देसी एनिमल्स को अडॉप्शन करने में लोगों को प्रोत्साहित करे। ये बहुत बड़े एनिमल वेलफेयर हमारा देश में होगा। ठीक है।